देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर है 3। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, a और प्लस बी दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से कैसी है, छोटी है। यदि a जो है वो बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मैंने लिख के रखा है। इस क्वेश्चन में आपको पता है a प्लस बी बराबर इतना दे रखा है, और अब tan यहाँ है तो tan की वैल्यू लगाएंगे जो tan की वैल्यू √3 में हो। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यहाँ a माइनस बी की वैल्यू जो मतलब 1/√3 वो 30 की होती है। tan से tan छूट जाएगा, यहाँ भी tan से tan छूट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना बचेगा, 60। समीकरण नंबर 1 डाल दो। यहाँ a माइनस बी बराबर कितना बचेगा, 30, और इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह इसे हल कर देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से देखो बेटा, a प्लस बी बराबर 60 अंश है और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश है। सिंपल इसे हल कर दें, ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड, जोड़ने पर एडिंग। तो ये b से भी एक प्लस एक माइनस का कैंसिल आउट, एक और एक 2a हो जाएगा, और 6 3 90, ये कितना हो गया, 90 अंश। 2 से डिवाइड करें, 2 बन जाए 1, 45 90। तो a का वैल्यू आ गया कितना, 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर मिल जाएगा। a की जगह 45 प्लस b बराबर 60 अंश, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस का 45, तो b बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 15 अंश। यही आपसे कहा गया था ए बी की वैल्यू निकालो, तो a बराबर आ गया है 45 अंश एंड b बराबर कितना आ गया, 15 अंश। इन्होंने कहा था कि a जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, b से, देखो है बड़ा, ठीक। इसके दो, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन सत्य सत्य वाला है, आप जरा ध्यान से देखिए। करे बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। लिखा हुआ a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो बेटा ये जो है, हमने आपको बताया था पीछे वाली एक्सरसाइज में कि जब साइन या कॉस किसी भी अनुपात के साथ में ये एंगल लगा होता है तो इसकी इससे गुणा नहीं होती है, ये एंगल होता है तो गुणा नहीं कर सकती है। तो ये कैसा हो गया, गलत है, असत्य है, ठीक। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कह सकते हो कि साइन के अंदर गुणा नहीं होगी, और ये है मतलब ये इसका कोण है, गुणा नहीं हो सकती। अगला है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है। हाँ ये सही है भाई, आपको बताया साइन 0 की वैल्यू कितनी थी, साइन 0 की वैल्यू 0 थी। 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 की, तो देखो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2, तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ये सही है, ये कैसा है, सत्य है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होती है, अरे ये गलत है, उसे तो कमी होगी, वृद्धि कहाँ होगी। कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, और इसे 90 की वैल्यू कितनी रहती है, 0 हो जाती है। तो भाई इसमें जो वैल्यू है वो कमी होती है, वृद्धि नहीं होती, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक। अगला है कि क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अरे सभी पर नहीं होता है, केवल 2 पर होता है। किस पर, एक वैल्यू पर होता है, सॉरी, साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू जो हमने आपको 90 तक मान बताए उनमें केवल एक ही है। इसकी वैल्यू भी 1/√2 होगी और इसकी भी वैल्यू 1/√2 होगी। इसके अलावा और किसी पर वैल्यू तो एक भी बराबर नहीं होगी। तो ये कह रहा है सभी पर होता है, तो बेटा सभी पर नहीं होता है, एक पर हो जाता है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा, सब पर नहीं होता है। कह रखा है a बराबर 0 है तो कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखो a बराबर कितना है, 0, तो कॉट a, यहाँ लिखेंगे कॉट a का मान रख देंगे 0, और कॉट 0 की वैल्यू हमने तुम्हें बता चुके हैं कितनी होती है, अरे इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, परिभाषित नहीं है। तो बिल्कुल ये सही है, ये होगा।